बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन साहब ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला है और वो ये कि काफ लीग के 5 अरकान पंजाब असम्बली ने बतौर पार्टी सरबराह चौधरी शुजात हुसैन साहब को ये इख्तियार सौंप दिए कि जो फैसला वो करेंगे बतौर पार्टी सरबराह हम वो कबूल करेंगे। परवेज़ इलाही साहब की वज़ारत आला एक बार फिर ख़तरे में पड़ चुकी है, उनकी वज़ारत आला की कुर्सी फिर हिल चुकी है और अब ये जो खबरें आ रही हैं कि पंजाब के अंदर तब्दीली के जो असरात हैं वो नमूदार होना शुरू हो चुकी हैं, तब्दीली के असरात वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे हैं। तो पंजाब में जी तब्दीली की जो लहर चल पड़ी है, अब परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ अगर अदम एतमाद आती है तो उस अदम एतमाद में क्या पोजीशन होगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। दूसरा, चौधरी शुजात हुसैन साहब आगे कौन सा मास्टर स्ट्रोक खेलने जा रहे हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। फिर मुस्लिम लीग नून जो है उसके चौधरी तारिक बशीर चीमा साहब के साथ राब्तों के ऊपर भी बात करेंगे और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब से लंदन के अंदर जो काफ लीग के अरकान पंजाब असम्बली और कुछ ऐसी बातें हो रही हैं कि कुछ अरकान की मुलाकात हुई, इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले जी चौधरी शुजात हुसैन साहब जो हैं उन्होंने अब एक नई चाल चली है और वो ये कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब की बतौर वज़ीर आला पंजाब ये जो कुर्सी है इसको हिलाने का फैसला किया गया है, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ ये जो अदम एतमाद की बातें हो रही हैं, फिर उनकी तब्दीली की बातें हो रही हैं, तो इस हवाले से इमरान खान साहब ने अपने खदशात का भी इजहार किया था और उन्होंने कहा था कि पंजाब में हुकूमत को तब्दील करने के लिए, मेरी हुकूमत को तब्दील करने के लिए एक साजिश हो रही है। साजिश नहीं हो रही बल्कि ये ऐसे है कि जिन अरकान ने नवाज शरीफ साहब के साथ लंदन में मुलाकात की, काफ लीग के कुछ अरकान की मुलाकात हुई, तो उन्होंने बताया कि जी चौधरी परवेज़ इलाही साहब बतौर वज़ीर आला बिल्कुल बेख्तियार वज़ीर आला हैं। इमरान खान साहब उनको खुलकर बात करने का मौका नहीं देते, उनको काम करने का मौका फराहम नहीं किया जा रहा, उनको उनके मुताबिक जो किए हुए इक़दामात हैं उसके ऊपर फैसला करने का मौका नहीं दिया जा रहा। तो परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो किसी कन्फ्यूजन में मुब्तला हो चुकी हैं और वो वज़ारत आला लेकर फंस चुकी हैं। जबकि मुस्लिम लीग काफ के अरकान का अगर ये मौक़िफ़ है तो कुछ तहरीक इंसाफ के अरकान ये समझती हैं कि परवेज़ इलाही साहब की बतौर चीफ मिनिस्टर जो नामजदगी है इससे हमारी पार्टी का बयानिया इसको बड़ा नुकसान पहुंचा और हमने एक 10 सीटों वाला जो शख्स है उसको पंजाब का वज़ीर आला बना दिया। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और इसीलिए हम पर तनकीद हो रही है कि हमने परवेज़ इलाही साहब को चीफ मिनिस्टर पंजाब क्यों बनाया। अब यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की जो है वो राय पाई जाती है। काफ लीग और तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान जो हैं वो ये समझते हैं कि परवेज़ इलाही साहब को बतौर वज़ीर आला पंजाब आगे काम नहीं करना चाहिए, कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। लेकिन इस हवाले से चौधरी शुजात हुसैन साहब जो हैं अब वो आसिफ अली ज़रदारी साहब से भी मुलाकात करेंगे और आसिफ अली ज़रदारी साहब जो अब अपना अगला दौरा करेंगे लाहौर का और पंजाब का, उसमें ये फैसला हो जाएगा कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनके इक़्तिदार का सूरज ग़रूब करने का फैसला कर लिया गया और उनके इक़्तिदार का सूरज हमेशा हमेशा के लिए ग़रूब हो सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि 5 से 6 नशिस्तों का फ़र्क है। अब होगा क्या कि अगर अदम एतमाद आती है परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ, तो चूंकि कुछ लोगों के ज़हनों में ये सवाल है कि जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि पार्लिमानी पार्टी का जिक्र किया गया आइन के आर्टिकल 63A के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 63A है, जब उसकी तशरीह के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर समाअत हो रही थी तो फिर जो 3 रुकनी बेंच था, जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, तो फिर 3 जजेस ने ये फैसला दिया, अक्सरियत के साथ ये फैसला दिया, चूँकि जी पार्लिमानी पार्टी का जिक्र है तो पार्लिमानी पार्टी जो है ये फैसला करती है। अब होगा क्या, अब अगर चौधरी शुजात हुसैन साहब अपने इन 5 अरकान पंजाब असम्बली को ये बात कर देते हैं कि जी आपने वोटिंग वाले दिन नहीं जाना और ये वोटिंग का हिस्सा नहीं बनते, और चौधरी शुजात हुसैन साहब को बतौर पार्टी सरबराह और तारिक बशीर चीमा को बतौर सेक्रेटरी जनरल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक बरकरार रखा गया, तो जो परवेज़ इलाही साहब ने इकदाम उठाया था कि उनको बतौर पार्टी सरबराह फारिग कर दिया था और सेक्रेटरी जनरल के तौर पर तारिक बशीर चीमा को फारिग कर दिया था, तो ये फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने
कल अदम करार दे दिया, इसको क्वैश कर दिया, मुस्तरद कर दिया और चौधरी शुजात हुसैन साहब को बतौर पार्टी सरबराह और तारिक बशीर चीमा को बतौर सेक्रेटरी जनरल बरकरार रखा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि परवेज इलाही साहब बड़ी बुरी तरह फंस चुके हैं और अगर शुजात साहब ये कह देते हैं कि वो जो बकिया 5 अरकान हैं वो शुजात साहब के फैसले के मुताबिक नहीं चल रहे और शुजात साहब के फैसले के पाबंद नहीं है, उनके फैसले को खुले दिल से कबूल नहीं कर रहे, उसको तस्लीम नहीं कर रहे, तो शुजात साहब उनको डी सीट करवा सकते हैं, जिसमें परवेज इलाही साहब भी मौजूद हैं। तो परवेज इलाही साहब अगर डी सीट होते हैं तो कहानी मुक गई मुख्तारिया, फिर परवेज इलाही साहब फारिग हैं। फिर अगर परवेज इलाही साहब के खिलाफ अदम एतमाद वाले दिन ये 5 अरकान नहीं जाते तो फिर परवेज इलाही साहब फारिग हैं, क्योंकि परवेज इलाही साहब की वजारत आला फिर खतरे में पड़ जाएगी। ये 5 लोग वोट कास्ट नहीं करने जाएंगे। फिर तहरीक इंसाफ के जो कुछ अरकान हैं उनके वाले से ये खबर आई कि वो मुस्लिम लीग नून के साथ राब्ते में है और आइंदा आम इंतखाबात में जो तहरीक इंसाफ के कुछ नाराज अरकान पंजाब असम्बली हैं उनको इस बात की यकीन दहानी करवा दी गई है कि उनको आइंदा आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की जानिब से पंजाब के अंदर टिकट्स नहीं दिए जाएंगे। लिहाजा वो अब प्लानिंग कर रहे हैं और वो लॉबिंग कर रहे हैं नून लीग के साथ मिलकर के कहीं ना कहीं जो है वो मामलात सेटल्ड हो जाएं, मामलात जो हैं वो कहीं ना कहीं पर अफाम व तफहीम के साथ हल हो जाएं और हमारी जो है कमिटमेंट के मुताबिक हमें अगले इंतखाबात में टिकट्स जारी कर दिए जाएं। अब वो जो अरकान है वो भी सरप्राइज दे सकते हैं, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि जी वो वोटिंग का हिस्सा नहीं बनते। डेफिनेटली वो नहीं बनते, क्योंकि पार्टी सरबराह की हदायत के मुताबिक अगर वो वोट ही कास्ट नहीं करते तो उनको डी सीट कैसे किया जाएगा, ये भी तो सोचने की बात है ना। अगर तहरीक इंसाफ के अरकान ही मना कर दें कि वो वोटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, उस दिन वो ऐवान की कार्रवाई का बाइकआउट कर देते हैं, वो ऐवान की कार्रवाई का बाइकआउट करने के साथ उस अमल का हिस्सा नहीं बनते, वोटिंग के अमल का हिस्सा नहीं बनते, तो वो तो डेफिनेटली डी सीट नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने वोट ही कास्ट नहीं किया और उन्होंने अपना वोट ही खराब नहीं किया। तो यहाँ पर जी परवेज इलाही साहब जो हैं अब उनके लिए एक नया मसला खड़ा हो चुका है। और फिर जो काफ लीग के अरकान की नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने नवाज शरीफ साहब के सामने खुलकर ये बात की कि परवेज इलाही साहब ने वज़ीर आला पंजाब बनते हुए बहुत जल्दबाजी की, बहुत जल्दबाजी से काम लिया, उन्होंने सोच समझकर फैसला नहीं किया जिसके बड़े संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं, बड़े संगीन नताइज निकल सकते हैं और परवेज इलाही साहब को ये सब कुछ सोच समझ कर करना चाहिए था। अब जब कुछ अरकान की नज़र में परवेज इलाही साहब ने ये जो इकदाम उठाया है, इस हवाले से चौधरी शुजात हुसैन साहब भी खुश नहीं है और चौधरी शुजात हुसैन साहब ने तब भी ये बात की थी कि परवेज इलाही आज भी मेरा वज़ारत आला का उम्मीदवार है, अगर वो मेरी जानिब, अगर वो मेरी तरफ से खड़ा होता है, और अगर वो इमरान खान का उम्मीदवार है तो फिर वो मेरा वज़ारत आला का उम्मीदवार नहीं है। यही बात हुक्मरान इत्तेहाद ने भी की थी, हुक्मरान इत्तेहाद की तमाम इत्तेहादी जमातों ने, कि अगर परवेज इलाही साहब हमसे वज़ारत आला मांगते हैं तो हम उनको देने को तैयार हैं, और अगर वो इमरान खान साहब के साथ जाते हैं तो फिर हमारी जो कमिटमेंट उन्होंने तोड़नी है, उसके बाद उनके रास्ते जुदा हैं और हमारे रास्ते अलग हैं। तो अब यही बात हो रही है कि परवेज इलाही साहब के लिए चारों तरफ से दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब वो नवाज शरीफ साहब के पास जाते हैं, उनको वज़ारत आला नहीं मिलती, शुजात साहब के पास जाते हैं, उनको वज़ारत आला नहीं मिलती, ज़रदारी साहब के पास जाते हैं, उनको वज़ारत आला नहीं मिलती। फिर तमाम हुक्मरान इत्तेहाद की इत्तेहादी जमातों के साथ बैठकर बात करने की कोशिश करते हैं तो मामला सॉल्व नहीं होगा। अब परवेज इलाही साहब के लिए हर तरफ से मुश्किल है और मैं ये समझता हूँ ये जो खबर आई है समा न्यूज़ के ऊपर, जो समा न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर हैं कौसर काज़मी साहब ने ये खबर दी कि लंदन में कुछ अरकान ने नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की, काफ लीग के कुछ अरकान ने, और उनको चौधरी शुजात हुसैन साहब की हमायत हासिल है। अब ये जो अरकान मिले हैं, इसके बाद कुछ ये भी खबरें आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब की और चौधरी शुजात हुसैन साहब की कोई टेलीफोनिक बात होगी कुछ दिन बाद, क्योंकि चौधरी सालिक हुसैन साहब जो इस वक्त वफाकी वजीर हैं और शहबाज शरीफ साहब की काबीना का हिस्सा हैं, तो वो भी इस हवाले से तमाम तर जो है वो चीज़ों को देख रहे हैं। और फिर तारिक बशीर चीमा साहब ने भी ये बात की कि मैं नवाज शरीफ साहब के साथ भी राब्ते में हूँ और शुजात साहब के साथ तो ऑलरेडी राब्ते में, और नवाज शरीफ साहब को भी तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहा हूँ। तो परवेज इलाही साहब जी नहीं बचेंगे और ये जो 5 अरकान ने फैसला साजी का इख्तियार चौधरी शुजात साहब को दिया है,
یہ تو انہوں نے دے دیا، وہ جو بقیہ 5 اراکین جو پرویز الہی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اگر شجاعت صاحب نے ان کو بطور پارٹی سربراہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو خط لکھا بطور پارٹی سربراہ اور انہی کو ڈی سیٹ کروا دیا تو پرویز الہی صاحب فارغ کھڈے لائیں۔ تو انشاءاللہ جی ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، اور لاسٹ بات آپ کو کرتا جاؤں کہ پنجاب میں پرویز الہی صاحب کے اقتدار کا سورج غروب ہونے جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ جی ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔